इस प्रॉपर वीडियो में हमको देखना है ग्राफ कैसे खींचते हैं, ग्राफ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमको समझ लेना है। साथ ही साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमको ग्राफ पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से दिखाते हैं, ग्राफीय रूप में किस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण को रखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्या हमने कहा? ग्राफ को समझना। पहली बात तो ग्राफ को समझना है। दूसरी बात है बिंदु का पता करना। अब ये समझ में आएगा कि कोई पॉइंट ग्राफ पर कहाँ है, ये किस तरह से हम पता करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ पर निरूपण, यानी ग्राफ पर हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये तीन बातें जो है हमको इस प्रॉपर वीडियो में समझनी है। बातें समझ में आ गई। आज अब बात कर लेते हैं। देखो ग्राफ को यदि तुमने ग्राफ पेपर पर देखा होगा ना, और बुक में भी अगर तुमने देखा होगा, तो इस प्रकार का एक ऊर्ध्वाधर लाइन होता है, इसको हम बोल सकते हैं खड़ी लाइन होती है, और दूसरे प्रकार की लाइन इस प्रकार की सोई हुई लाइन होती है। जो लाइन खड़ी है उस पूरे लाइन को हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष या कोटि। ठीक है। और जो लाइन सोई हुई है उस पूरे लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष या भुज। मैंने क्या कहा? जो खड़ी लाइन है उसको बोलेंगे एक्स वाई अक्ष या कोटि, जो सोई हुई लाइन है उसको बोलेंगे एक्स अक्ष या भुज। यहां से यहां तक भुज, यहां से यहां तक कोटि। बातें समझ में आ गई। जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है उसको बोलेंगे मूल बिंदु। मतलब ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक है जी, ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0। समझ में आ गया। इसको ओ से सूचित करते हैं। निर्देशांक क्या हुआ? ओ मतलब ओरिजिन, मतलब कुछ भी काम करेंगे यहीं से हम शुरू करेंगे। तो इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। इससे आगे समान दूरी को लेकर के हम नंबरिंग करते चलते, जैसे संख्या रेखा नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह का। बहुत ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं है। और संख्या रेखा में हमको ये भी पता है ना, क्या पता है? संख्या रेखा में ये भी पता होता है कि यदि दाहिनी ओर चलेंगे तो प्लस होगा और बाईं ओर चलेंगे तो माइनस होगा। बिल्कुल सेम वही बात हमको यहाँ भी करना है। इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये प्लस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? प्लस में। और इधर से आएंगे तो माइनस में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस में होगा। तो ये जो एक्स अक्ष पर यदि हम दाहिनी ओर चलते हैं तो प्लस में मान आता है, और एक्स अक्ष पर यदि बाईं ओर चलते हैं तो माइनस में मान आता है। एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दें। ठीक है, यदि एक्स अगर हम बोल रहे हैं कि भुज 5 है, भुज बराबर 5, तो इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर 5वें नंबर पर जो पॉइंट है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यदि भुज 5 है, इसका मतलब एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है जो 5वें नंबर पर है, उसके बारे में, यानी इस पॉइंट की बात की जा रही है। अगर भुज बराबर बोल रहे हैं 3 है, इसका मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। अगर भुज बराबर -3 है, इसका मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, -3 वाले पॉइंट की। बातें समझ में आई? क्लियर है? चलो यहाँ से ओरिजिन से, यानी ओ से ठीक ऊपर जाएंगे तो ये प्लस में वैल्यूज आता है, 1 2 3 4 5 6 जो भी ले लो 7, और इसके नीचे आएंगे तो माइनस में वैल्यूज आते हैं। इसके नीचे आएंगे तो माइनस में वैल्यूज आते हैं। आते समझ में आ गए। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कोटि लिखा है 5, कोटि 5 है, इसका मतलब क्या है? कोटि 5 है तो मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। ऊपर में +5 है, इस पॉइंट की बात है। अगर कोटि -5 है ना, तो इस पॉइंट की बात हो रही है। नीचे में -5। बातें समझ में आ गई। एक बात क्लियर समझ लो, 0 से दाहिनी ओर चलेंगे प्लस, 0 से बाईं ओर चलेंगे माइनस, 0 से ऊपर चलेंगे प्लस, 0 से नीचे चलेंगे माइनस। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर चलेंगे प्लस मिलेगा, नीचे चलेंगे माइनस मिलेगा, दाहिने चलेंगे प्लस मिलेगा, और बाएं चलेंगे माइनस मिलेगा। बातें क्लियर है?
बातें समझ में आ गई? चलो हाँ, अब क्या, अब देखो ये जो दो लाइन को खींचा है ना हमने, दो लाइन को लंबवत लेते हुए जो हमने खींचा है, इससे चार क्षेत्र, एक समतल के चार क्षेत्र बन रहे हैं। समतल चार भागों में बट रहा है। ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया और ये चौथा भाग हो गया। चार क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? चार क्षेत्र है। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, सेकेंड कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं तृतीय पाद, थर्ड कोऑर्डिनेट। और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद, ठीक है। इसको चतुर्थ पाद यानी कि हाँ चतुर्थ पाद, फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो समझ में आ गया। यहाँ से शुरू करेंगे, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। अब देखो किसी ग्राफ पर किसी बिंदु को बताने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। किसी ग्राफ पर किसी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो बिंदु हमारे पास होने चाहिए। समझ में आ गया। अब उस बिंदु का वैल्यू किस प्रकार से दिखाते हैं ग्राफ पर, जो जिस भी बिंदु को दिखाना होता है, इसको दिखाते हैं 3 4 -5 6 -2 -3 -4 -5। इस प्रकार से हम लोग 4 -5 ले लो तो अब हो गया ना। तो इस प्रकार से हम पॉइंट को क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ पर दिखाते हैं। मतलब ये जो 3 4 है ना, ग्राफ के ऊपर में कोई पॉइंट को लोकेट करता होगा। ये भी जो -5 -6 है ना, ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट को लोकेट करता होगा। इसी तरह से जो चारों पॉइंट है ग्राफ के ऊपर किसी ना किसी पॉइंट को लोकेट करता है, किसी न किसी बिंदु को बताता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पर एक बात और समझो। ये जो पहला वैल्यू जो तुमको दिख रहा है ना 3, ये x है, या ये बोलो ऊपर में लिख देते हैं ये x, और दूसरा वैल्यू y। कहने का मतलब हमेशा ये जो x के नीचे देख रहे हो, पहला वैल्यू x का आएगा और दूसरे नंबर पे जो रहेगा वो y का वैल्यू होगा। पहले वाले में x प्लस है, y प्लस है, देखो दोनों वैल्यू प्लस में है। दूसरे वाले में x माइनस है, y प्लस है। तीसरे वाले में x y दोनों माइनस है। चौथे वाले में देखेंगे x प्लस है, y माइनस है। तो वे सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये वैल्यूज कहाँ पर जाएगा। पहले प्रथम पाद में होगा, द्वितीय पाद में होगा, तृतीय पाद में होगा, चतुर्थ पाद में होगा। यदि दोनों प्लस में है, x और y दोनों प्लस में है, तो ये प्रथम पाद में आएगा। x और y दोनों प्लस में है तो ये प्रथम पाद में आएगा। आते समझ में आ गए। अगर x माइनस में है, y प्लस में है, तो ये द्वितीय पाद में आएगा। जैसा कि ये वाला वैल्यू देखो ना -5 6, ये किस पाद में जाएगा, द्वितीय पाद में जाएगा। अगर मान लो तुमसे कोई पूछ दे कि -2 3, यदि x और y दोनों माइनस में है तो ये तृतीय पाद में जाएगा। और x प्लस में है और y माइनस में है तो ये चतुर्थ पाद में जाएगा। बातें समझ में आ गई। कुछ और बातें जो तुमसे हम क्वेश्चन कर ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये बातें समझ, फिर से समझो यहाँ से। अगर x प्लस में है, y प्लस में है, तो पहले नंबर के पाद में आएगा। जैसे कि मान लो 3 4 है, x भी प्लस y भी प्लस, तो ये प्रथम पाद में आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर वाला देखते हैं, x माइनस है, y प्लस है, तो x माइनस y प्लस ये दूसरे नंबर पाद में आएगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आएगा। फिर देखो दोनों माइनस है, x और y दोनों माइनस है, -2 -3, इट मीन्स कि ये किस पाद में आएगा, तृतीय पाद में आएगा। फिर यहाँ पर देखो क्या है, x प्लस है, y माइनस है, तो x प्लस y माइनस ये किस पाद में आएगा, ये चौथे पाद में हमारा आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। इतनी बातें क्लियर है। अब इतनी बातें क्लियर है तो आओ हम समझते हैं कि पॉइंट को लोकेट कैसे करना है। आ जाओ अब क्या करते हैं, पॉइंट को लोकेट करके देखते हैं कि किसी भी ग्राफ पेपर पर हम पॉइंट को, जो भी पॉइंट हमारा दिए हुआ है उस पॉइंट को कैसे दिखा सकते हैं। तो उदाहरण हमने लिया था कि 3 और 4 को पहले दिखाएंगे, x बराबर 3 और y बराबर 4। तो सबसे पहला काम करना क्या है हमको, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, x बराबर 3 खोजेंगे, यानी x अक्ष पर +3 खोजेंगे। तो x अक्ष पर +3 किधर मिलेगा हमको, ये देखो
अगर इस तरफ जाते हैं तो दोनों वैल्यू, मतलब इस तरफ जाते हैं ना दाहिनी तरफ, दोनों वैल्यू प्लस होता है, यानी एक्स और वाई इस वाले कोऑर्डिनेट में फर्स्ट वाले में दोनों वैल्यू प्लस होता है। अब अगर दाहिनी तरफ चलते हैं तो वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब x बराबर 3 चाहिए, मतलब ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3, ये हमने खोज लिया। दूसरा चीज़ कह रहा है कि y बराबर 4 चाहिए, 4 प्लस में, तो इसका मतलब प्लस कहाँ पर होगा, प्लस ऊपर होगा, तो y बराबर 4 हमने यहाँ पर खोजा। तुमको अगर शुरुआत में तुम ग्राफ कर रहे हो, पॉइंट लोकेट कर रहे हो, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी तुमको क्या करना है, ये लाइन इस प्रकार से तुमको ड्रॉ कर लेना है। ये कर लिया हमने, फिर एक लाइन तुमको इस पर ड्रॉ कर देना है, ये हमने ड्रॉ कर दिया ड्रॉ। अब देखो कहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहा है, देखो यहाँ पर काट रहा है, ना ही इधर काटेगा, ना ही आगे काटेगा, ना ही नीचे काटेगा, कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो ये जो पॉइंट तुमको मिल रहा है ना, ये जो पॉइंट तुमको मिल रहा है, यही पॉइंट तुम्हारा 3 और 4 है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है -5 6, तो -5 6 को दिखाना है, मतलब x का वैल्यू -5, y का वैल्यू प्लस में 6। x का वैल्यू अगर खोजने जाएंगे -5, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा -5, ये वाला पॉइंट। y का वैल्यू 6 है, प्लस में 6 है, तो प्लस में 6 का मतलब क्या होता है, ऊपर जाएंगे ना, प्लस में 6 का मतलब ऊपर जाएंगे, माइनस में 6 रहता तो नीचे आते। बातें समझ में आ गई। अब करना क्या, बिल्कुल जो काम पहले हमने किया था वही काम करना है, इसको उठा दो ऊपर तक, ठीक है। इसको क्या करना है, बिल्कुल इस प्रकार से हमको खींच देना है। ये तुम्हारे समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो एक बार में तो ऐसे ही कर दे। अब ये लाइन और ये लाइन कहाँ पर काट रहा है एक दूसरे को, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना वो तुम्हारा कौन सा हो गया, -5। कौन सा हो जाएगा, -5। थर्ड पॉइंट जो है वो -2 और -3 है, -2 है -3, ये वाला पॉइंट दिखाना है। तो -2 पकड़ना है जी, -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर वही काम करना है, इसको ऐसा खींचा हमने और इसको हमने 3 को मिला के ऐसा खींचा। कहाँ पर काट रहा है दोनों लाइन एक दूसरे को, यहाँ पर काट रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये क्या हो जाएगा, -2 -3, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 4 -5, x बराबर 4 लेना है, तो 4 के सीधा खींच देते हैं ना ऐसे, और y बराबर -5, तो 5 को लेकर के ऐसे खींच दो। ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पर 4 को हमने खींचा और 5 को खींचा, जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या हो गया हमारा, 4 -5। बातें समझ में आ गई, बातें क्लियर है, पॉइंट को लोकेट करना आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं।